और फिर तू हिंदू औरत के साथ बैठा हुआ है। औरत के साथ तू बैठा हुआ है, ये लफ्ज़ याद कर रहा है तू यहाँ बैठ के। ये भैया फातिमा बनेगी और 32 टुकड़े होंगे, सूटकेस में भरी जाएगी। पीड़ित हम है, ये बताइए, हमारा अगर गर्दन कोई दबाएगा तो हमारी गर्दन से आवाज निकलेगी ना, कि दूसरे गर्दन से आवाज निकलेगी। तो ये कहना कि हम आवाज ही नहीं निकालते, सरासर झूठ बात है। जो मंदिर में आवाज क्यों पड़ी जा रही है? इतनी बड़ी लड़की हुई तो मंदिर है कहाँ? अगर वही कोई हिंदू लड़की मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो आपको क्या लगता है कि वहाँ 3-4 लोग ही दिखाई दे रहे थे? वहाँ 3-4 लोग दिखाई देंगे। मुस्लिम समाज ज्यादा रेडिकलाइज है, ज्यादा सांप्रदायिक है, क्योंकि मुस्लिम समाज में सांप्रदायिक न्याय, सामाजिक न्याय बिल्कुल नहीं है। ये गद्दार हिंदू हिंदुस्तान के, इन्हें पाकिस्तान भेजा जाए। इस देश में मुसलमान होने के जितने नुकसान मैं हमेशा कहता हूँ वो पसमानदा उठाता है, चाहे मॉब लिंचिंग मारा जाना और दंगे मारा जाना। आपने 2 घटनाएं अभी दिखाई, उसमें भी हमें भुक्तभोगी हैं। और इन नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7। और आज हम कुछ खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फयाज अहमद फैजी, जो पसमानदा आंदोलन के बुद्धिजीवी हैं और बहुत सारे लोगों ने उनको सुना भी होगा, हम लोगों के चैनल पर भी पहले सुना होगा। आज डॉक्टर साहब आपका स्वागत है यहाँ पर। हम लोग एक खास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले भी छुटपुट तरीके से आपसे बातचीत हो चुकी है हमारी वैसे, लेकिन अभी का जो बेसिक बातचीत का जो मकसद था वो ये कि आपका अक्सर हमने सुना है, आपने जो बातचीतें पहले भी की हैं, कि जो देशज पसमानदा समाज है, जो यहाँ का मुस्लिम समाज है, उसमें 90% लोग जो हैं वो यहाँ के मूल निवासी मुसलमान हैं, मूल निवासी हैं। और उनकी जो रहन सहन, उनकी जो कल्चर है, उनकी संस्कृति है, वो लोकल जैसे बाकी लोगों की है उससे काफ़ी मैच करती है और वैसे ही रहने के आदी हैं, वो रहे हैं जी। और जो उनके ऊपर विदेशी संस्कृति उनके ऊपर जो थोपी जाती है वो असल में एक अपर कास्ट कल्चर है, ऐसा आपसे हमने जाना है। अब बात यह है कि बरेली में अभी, वैसे तो देश भर में कई सारी ऐसी घटनाएं जो आपकी जानकारी में पहले से होंगी अभी, लेकिन ताज़ा 2 घटनाएं हुई हैं बरेली में, तो उन घटनाओं के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको वीडियो क्लिपिंग दिखवाते हैं 2 घटनाओं की, जो अभी एक के बाद एक इसी सप्ताह में हुई हैं। पहली घटना का हम आपको पहले वीडियो दिखाते हैं। हाँ मैडम, नहीं कोई बात नहीं, आधार कार्ड दिखाइए आप अपना, आधार कार्ड दिखाइए आप अपना। यही फातिमा बनेंगी, देखिए पति से डिवोर्स लेके फातिमा बनेंगी यार। इनको रखा जाएगा फ्रिज में काट के। ये रेप करने की देखिए मंदिर में कोशिश कर रहा था लेडीज के साथ, और लेडीज इनका साथ दे रही हैं। ये लेडीज इनका साथ दे रही हैं, देखिए ये कमरे में लेके जा रहा था लेडीजों को। ये हिंदू होके ये काम कर रही है, शर्म नहीं आ रही है ऐसी हिंदुओं को? देखिए, ध्यान से देखिए, ये वायरल होगी, चिंता मत करिए मैडम, आपके पूर्व पति भी देखेंगे, आने वाले भी देखेंगे। डॉक्टर साहब, हम आपको बाकी वीडियो तो बाद में दिखा देंगे, अभी हम लोगों ने बीच में रोक दी है, पर्याप्त बातचीत आपके सामने आ गई होगी। ये घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि बरेली का शहर का, मतलब मुख्य शहर जो है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, यहाँ पर एक किला थाना क्षेत्र है, उस क्षेत्र की ये घटना है। और एक मोहल्ले में, जैसे कि हमारी जो आम तौर पे होता है कि मोहल्ले में आस पड़ोस के लोग, जो भी मिक्स आबादी होती है, तो वहाँ पे, और सबके संबंध भी होते ही हैं, भाई बंध के संबंध होते हैं। एक महिला है, उसकी 2 ये बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी जो है बड़ी, वो नाराज होकर चली गई, तो सब लोग ढूंढने लगे। पड़ोस में रहने वाले जिस युवक को इसमें दिखाया गया था, जो मुस्लिम है, इसको भी पता चला, तो क्योंकि उसके उस परिवार से संबंध अच्छे हैं, तो उसने कहा चलो ढूंढने देखते हैं कहाँ पे है। तो वो छोटी वाली जो लड़की है वो उसके साथ में जाके ढूंढने लगी। लड़की ने कहा हो सकता है वो वहाँ उस मंदिर में गई होगी, पास में अलखनाथ मंदिर है, वहाँ गई, तो वहाँ पर वो लड़की बैठी मिल गई, जो उसकी बड़ी बहन जो नाराज होकर चली गई थी। और वहाँ जब उसको लेके आने वाले थे, कि उसको मना रहे थे कि चलो चलो, तभी ये भीड़ जो है इस तरह की वहाँ पहुँच गई, जिन्होंने मारपीट की और उनको, जो लड़कियां हैं, उस महिला हैं, उनके साथ में भी उन्होंने बदसलूकी की, उनको बताया हिंदू हैं, गद्दार हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, ये वो सब 25 जो चीज़ें आपने सुनी, और उस लड़के के साथ मारपीट की। खैर, इस मामले में पहले तो मामला ऐसा लग रहा था कि शायद लड़के को ही शायद वो फंस जाएगा वो, लेकिन बाद में, क्योंकि जो महिलाएं हैं उन्होंने भी ये शिकायत की इस मामले में,
तो पुलिस ने जो मारपीट करने वाले और ये सारा करने वाले जो लोग हैं, जो लड़के थे, वो किसी संगठन, किसी हिंदूवादी संगठन के हैं, उनको 151 की धारा में उनका चालान करके उनको भेजा। उनकी जमानत भी हो गई क्योंकि हल्की धारा है वो एक तरह से। ये इतना घटनाक्रम है। एक हम और दूसरी घटना पे हम आपको पहले क्लिपिंग, क्योंकि बातचीत तो तभी शुरू हो पाएगी, तो हम दूसरी घटना की आपको दिखवाने जा रहे हैं। पहले ये उससे एक आध दिन पहले हुई है घटना। इसमें क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? जब मंदिर में नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? सर भी नीचे लगा कर सुबह को कोई नहीं। बच्चे बता दो, सीधी बता दो, तुझे छोड़ देंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, ये समझ ले भाई। अंकल जी एक बार मेरी बात सुनोगे? हाँ बात सुना। अंकल जी पहले वीडियो बना, मेरे पापा नहीं अंकल जी। अरे वीडियो नहीं बनवा रहा है, कोई वीडियो नहीं बनवा। जाकिर साबिर को जानते हो? जाकिर साबिर, हाँ मैं उन्हीं की लड़की हूँ, छोटी। हाँ तो ठीक है, लड़की है वो, ठीक है। अंकल मैं पता बचपन से दिल्ली में पड़ी हूँ, हाँ। वो भी हिंदुओं के इलाके में। हाँ। लेकिन मुझे जाटों की, जिसको गुजर बोलते हैं ना, मैं उनके इलाके में पली बड़ी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन पता है अंकल, मैं कभी भी मंदिर मस्जिद में भेदभाव नहीं करती। क्या? मंदिर मस्जिद में मैं कभी भेदभाव नहीं करती। मैं अगर मंदिर में जाती हूँ ना, रास्ते में मस्जिद पड़े तो मस्जिद में भी चली जाती हूँ। अगर मस्जिद में जाऊँ तो रास्ते में मंदिर पड़े ना, तो मैं वहाँ भी चली जाती हूँ। मैं कभी इन चीज़ों में भेदभाव नहीं करती। लेकिन मेरे खानदान वाले करते हैं। ये मेरी मम्मी है, दूसरी मम्मी है, बांग्लादेश की है। ये भी मतलब कि भेदभाव नहीं करती। मेरे पापा थे, वो भी पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन अंकल डॉक्टर साहब, आपने सुना, अभी पूरा वीडियो नहीं आपको दिखाया, लेकिन पर्याप्त बात उसमें आ गई। और ये घटनाक्रम ऐसा है कि बरेली का ही एक भुता थाना क्षेत्र है, वहाँ के की ये घटना है। और केसरपुर गांव है यहाँ पर। केसरपुर गांव के पास में एक मतलब आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे एक मंदिर है बना हुआ दूरी पे, और एक तालाब भी है वहाँ पर। उस तालाब के बारे में लोग ये मानते हैं कि यहाँ आते हैं, कुछ नहाते वाते हैं तो उनको कुछ वो हो जाती है, क्योर हो जाता है उनको, ऐसा कुछ। और उस जगह भी जाते हैं। इस परिवार के साथ में ये अंसारी फैमिली है, मेहनत मजदूरी करते रहे हैं। दिल्ली में जाके भी उन्होंने मेहनत मजदूरी की। और जो जिसका उसने अपने फादर का नाम लिया, वो उनकी कैंसर से डेथ हुई। मदर की भी कैंसर से डेथ हुई। और उसके घर में 2-3 डेथ और भी कैंसर, ट्यूमर वगैरह से। इस लड़की के ऊपर जो है कुछ इस तरह का वो हो गया कि बहुत टेंशन, डिप्रेशन में रही। तो जो जानकारी मिली है हम लोगों को, वो ये कि उस चीज़ की वजह से ही ये अपने यहाँ पे क्योंकि आए थे, और किस पास में कोई मज़ार है एक पीर बाबा की कोई, वहाँ पर भी इन्होंने जाके अपना इलाज कराने के लिए गए। तो वहाँ दो एक बार गए, वहाँ पर इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहीं मुतवल्ली वहाँ के जो थे, उन्होंने ये कह दिया तुम ऐसा करो, उस मंदिर पे जाके इबादत कर लेना वहाँ पर, तब तुम्हारा शायद तुम्हें फ़ायदा हो जाए। तो ये उसी उसमें चली। वहाँ इनको कोई दिखा नहीं, तो इन्होंने वहाँ पर इबादत के नाम पे उनको जो पता था उन्होंने वो वैसा किया। खैर, जिन लोगों ने भी उनकी वीडियो शूट की, फिर उसके बाद उनके साथ में जो कुछ भी हुआ वो आपने अभी देखा। इस लड़की के शुरुआत में जो वीडियो फुटेज में जो दिखाया गया था, उसमें एक ये भी था कि इस घटनाक्रम के बाद वहाँ इस लड़की से पूजा पाठ भी कराया गया था वहाँ, जिसमें वो कह रही थी कि पैसे भी यहीं रखने हैं या नहीं, मतलब पूजा पद्धति का उसको नहीं पता था, लेकिन उसने वो काम भी वहाँ किया। खैर, ये 2 घटनाएं हमने आपके सामने रखी। ये दोनों ही घटनाएं अभी 2-3 दिन के अंदर हुई हैं। इससे पहले भी बरेली में कुछ घटनाएं ऐसी, मतलब कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि बरेली में कई घटनाएं ऐसी विगत दिनों हुई हैं। कांवड़ के दिनों में भी हुई थी यहाँ पर जोगी नवादा में, जिसके बाद यहाँ के एसएसपी का ट्रांसफ़र भी हुआ था। तो उस घटना में भी जो जोगी नवादा में जिन लोगों के साथ में ये सब विवाद हुआ था, वो भी पसमानदा समाज के ही लोग हैं। इससे पहले यहाँ फरीदपुर तहसील में एक मंसूरी टीचर थे, शिक्षा मित्र, उन्होंने लब पे आती है दुआ जो प्रार्थना कराई, तो उनको नौकरी से निष्कासित कर दिया गया, संविदा समाप्त कर दी गई। उनको
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। इस लड़की और इसकी माँ, जिसको वो बता रही है कि उसकी सेकंड जो मदर है, स्टेप मदर है, उनको और उस मुतवल्ली जिसने कहा था कि वहां जाकर प्रार्थना कर लेना, इन सबको जो है जेल भेज दिया गया है। इनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने और इस तरह की कई धाराएं हैं। तो इनको भी 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है कोर्ट की, जुडिशली। और जबकि ये दूसरा वाला जो घटनाक्रम उससे पहले आपको जो दिखाया था, उस मामले में जो लड़के थे जो मारपीट करने वाले थे, उनका 151 में चालान हुआ, ये हमने आपको बता दिया। इन घटनाओं के आधार पर हम आपसे जो बात करना चाहते हैं वो ये कि आपका जो कहना है कि देशज पसमानदा जो संस्कृति है, उसके आधार पे उनका सारा कुछ एक अलग तरीके का रहन सहन है, जिस तरह से वो मेल जोल, प्रेम और मतलब जो यहाँ के पहनावे, खान पान इसके आदी हैं, तो वो उसी चीज को अगर वो इन प्रैक्टिस अगर इस वक्त कुछ चीज कर रहे हैं सामान्य अगर स्थितियों में, जैसे कि सामान्य होता ही रहा है आज तक, तो ऐसे में जो निशाना बन रहे हैं वो भी वही बन रहे हैं सभी जगह। तो ऐसे में एक सवाल पहला तो यही कि पसमानदा समाज को ऐसे में क्या करना चाहिए, मतलब, और इस मामले को आप कैसे मान रहे हैं कि वो इस कल्चर को अडॉप्ट करने का उनको क्या लाभ हो रहा है? देखिए, कल्चर अडॉप्ट तो वो करता है ना जो आउट ऑफ द कल्चर होता है। पसमानदा चूंकि देशज है, इसी जमीन का पैदा है, तो कल्चर तो उसका वही है। वो आस्था उसका परिवर्तित हुआ किस कारण से, वह एक अलग बहस है। तो उसी तरह जीता है। इस देश के जो हिंदू है और पसमानदा है, गांव से लेके शहर तक उसी साझा संस्कृति में जीते हैं वो। और जब आप हिंदू कहते हैं तो वो भी कोई, अगर धार्मिक आस्था की बात की जाए या अध्यात्म की बात की जाए, तो हिंदू तो कोई एक मोनोलिथ है नहीं, उसमें भी नाना प्रकार की आस्थाओं वाले लोग हैं। उसी तरह अगर आप मुस्लिम की बात करें, पसमानदा मुस्लिम की बात करें, तो उसमें भी विभिन्न आस्थाओं वाले लोग हैं। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, बरेलवी है, वहाबी है, तरह तरह के है। कोई मजार को पूजने वाला है, कोई मजार का इनकार करने वाला है, कोई जमात में जाने वाला है, कोई तबलीगी जमात का है, कोई जमात इस्लामी का, तरह तरह की उसमें है। लेकिन जो इनका मूलभूत स्वभाव रहा है हिंदुओं का और पसमानदा का, वो जैसे इस देश की भूमि है उस तरह से अध्यात्म को लेके बड़ा एक खुलापन रहा है। और विशेष रूप से आप देखेंगे जब लोग परेशान होते हैं, दुख बीमारी होती है, तो लोग कहते हैं, जो जिस आस्था से प्रभावित होता है वो कहता है कि फलाने बाबा के यहाँ ले चलो और वहां पे ठीक हो जाएंगे। या जैसे हमारे इलाके में भी किसी को सांप काटता है तो एक सती मैया का चौरा है, वहीं लोग ले जाते हैं, चाहे वो हिंदू का हो चाहे पसमानदा का हो, सब लोग वहीं ले जाते हैं। और एक किंवदंती है कि वहां लोग बच जाते हैं या फिर जो हो जाता है। इसलिए आज भी हमारे इलाके में पढ़े लिखे घर में भी अगर किसी को सांप काट दिया तो सती माता की, हमारे यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है, वो वहां लेके जाते हैं। तो अध्यात्म का जो मामला है और अध्यात्म से जो दुखों का या रोगों का निवारण की जो बात है, वो भारतीय समाज में काफी स्वीकार्य है। इसलिए अगर ज्यादातर इस तरह के केसेस में, जैसे कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वगैरह होता है, उसमें भी तो खूब आराम से हिंदू भी मजार पे चले जाते हैं, बाबा के यहाँ चले जाते हैं। खूब आराम से पसमानदा भी हिंदू बाबा के यहाँ चले जाते हैं। अगर कोई बाबा है वो हिंदू ही हैं, वो भोले शंकर की पूजा कर रहे हैं। चौरा है या इस तरह के जो पिंड, गांव में जो पिंड होता है, या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसका लोग आमतौर से करते हैं। और मैं अगर पसमानदा समाज की बात करूं तो जो तबलीगी जमात है, या जो कट्टरपंथी अशराफ विचारधारा के लोग हैं, वो इसको मना करते हैं कि नहीं, जो है ये इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत से टकराता है। किसी से के यहाँ जाना, काली माई के चौरा पे जाना या सती माता के चौरा पे जाना या किसी मंदिर में जाके अपने रोगों का निवारण कराना, वो इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं। तो कट्टरपंथ के लोग हैं। लेकिन जो भारतीय पसमानदा है, भारतीय मूल का, उसको बात बहुत समझ में नहीं आती है, तो वो इनकार तो कर देता है और जब वो हालात उसके ठीक होते हैं तो एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन जैसे ही कुछ दुख बीमारी परेशानी होती है तो उस तरफ जरूर जाता है। तो ये रहा है दोनों तरफों से। ये देश की साझी संस्कृति कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लोग, आप जानते हैं कि पसमानदा गरीब होता है। आप पता है कि उस लड़की को बाप कैंसर से मरे और भी घर में कैंसर से मर गए, तो एक ऐसी बीमारी जिसका डॉक्टर के पास भी नहीं है,
तो फिर लोग वो अध्यात्म से इसका सोल्यूशन ढूंढने को कहते हैं। और इसे बहुत से उदाहरण आप हमारे अपने घर में भी देख सकते हैं कि लोग उस तरफ जाते हैं जब कोई बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो ये आम बात रही है भारत में। जी। तो इसी आम भारत की जो आप बात कही है, ये तो स्वीकार सभी को रही है। लेकिन बात ये है कि अब चैलेंजिंग बात जो आपने देखी वो ये कि अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है, अगर ऐसे प्रैक्टिस कुछ भी आ रही है, तो ये कौन कर रहा है जो इस तरह की चीजें कर दी हैं, और उनके ऊपर ऐसी गंभीर, क्या ऐसा ये अक्षम्य अपराध हो गया उनका कि उनके ऊपर इतनी गंभीर धाराएं जो लगाई गई हैं। मैं आपको धाराओं के बारे में भी बता सकता हूँ कि जो धाराएं लगी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी उनको भेजा गया है। एक मिनट में आपको धाराएं भी बता देता हूँ। 295 है और मतलब है गंभीर धाराएं हैं, वो अभी आपको बता दी जाएंगी। तो इस ऐसी चीजों में जैसे कि अब ये हम कह रहे हैं कि आप लोग भी कह रहे हैं कि इस वक्त पसमानदा सवाल कम से कम मुखर हुआ है, लेकिन उस पसमानदा सवाल के मुखर होने के साथ साथ जो चीज मुखर हुई है, जो सांप्रदायिकता मुखर हुई है, और खास तौर पे जो आक्रामक सांप्रदायिकता है, उस आक्रामक सांप्रदायिकता का जो साथ देने वाला पूरा सिस्टम खड़ा हो गया है कि कोई एक सामान्य अगर कोई घटना हो रही है उसमें इतना गंभीर स्टेप उठाया जा रहा है, और कहीं पे कुछ खतरनाक हो रहा है तो वहां पर बहुत सामान्य तरीके से निपटाया जा रहा है, जैसा कि दूसरी घटना में हुआ। तो ऐसे में फिर कैसे ये सारी चीज चलेगी? क्या सांप्रदायिकता का सवाल कहीं बाहरी रूप से जनरेट हो रहा है, या जो सरकार में बैठे लोग या भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार पसमानदा के बारे में कई बार बयान या कई सारे सम्मेलन, कई सारी चीजें की हैं, और मतलब पसमानदा आंदोलन भी इस मामले को अप्रिशिएट करता है। आप भी अप्रिशिएट करते हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा पसमानदा के लिए, उनका नाम लिया, कम से कम यही बहुत बड़ी बात हो गई। या आप ये कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तो हिस्सेदारी दी, तो ये हिस्सेदारी किस काम की है? जब उनको एक सामान्य पृष्ठभूमि में जब वो जो कुछ भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें अगर वो एक साधारण सी, इसमें कोई ऐसी बड़ी घटनाएं इस रूप में नहीं है, ये आप भी समझ रहे होंगे, तो इन बड़ी घटना ना होने के बावजूद उनके लिए सब कुछ जानलेवा होता जा रहा है। मतलब वो अगर लड़का एक साधारण से मदद करने के लिए जा रहा है और उसके साथ में जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, तो ऐसे तो किसी का भी एक दूसरे से मिलना जुलना संभव ही नहीं है। मतलब उन जो महिलाएं खुद कह रही हैं कि नहीं उस लड़के की कोई गलती नहीं है, वो तो हमारी मदद करने के लिए आया है, उनको कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं, उनको पाकिस्तान भेज दो, उनको ये कर दो, फातिमा बनने जा रही है। तो इस सारी चीज को पसमानदा आंदोलन कैसे डील कर रहा है? जैसे ऐसी कई घटनाएं होती हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या पसमानदा आंदोलन ने ऐसे मामलों में कोई इंटरवेन किया है कि ऐसी इस घटना में ऐसा क्यों किया गया है, या उसने कोई ऐसी फाइट, मैं कह रहा हूँ कोई जुडिशियली फाइट जैसी भी है, उनको कोई मदद पसमानदा समाज को दे रहे हो, या इस सारी चीज की कोई आलोचना कर रहे हो ऐसी घटनाओं का, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, इस देश के अंदर जो सांप्रदायिकता रही है, धार्मिक सांप्रदायिकता, उसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी पसमानदा रहा है। ये तमाम दंगे फसाद जितनी आप रिपोर्ट देखेंगे उसमें ये सर्वविदित है। और ये कोई आज भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार में नहीं, ये कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जमाने में तो ज्यादा नरसंहार और इस तरह के बड़े बड़े दंगे आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाम पे सिर्फ एक गुजरात का दंगा है, लेकिन कांग्रेस के नाम पे आप ऐसे दसियों गुजरात आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कोई नई समस्या नहीं जिससे हम जूझ रहे हैं, ये समस्या जो है चली आ रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो धार्मिक सांप्रदायिकता है वो इस देश में जो मुस्लिम शासक वर्ग रहे हैं, जो अशराफ कहते हैं, उनका जब डाउनफॉल हो रहा था तो वहां से मुस्लिम सांप्रदायिकता का एक खेल खेला गया, सेपरेट इलेक्टोरेट, हम अलग हैं, हमारे कल्चर अलग है, ये मुस्लिम वर्ग को जो लीड करता था अशराफ वर्ग, वो कहता था। जबकि कल्चर आप देखें कि हिंदू और पसमानदा कल्चर ऑलमोस्ट एक होता है, और जो क्षेत्र विशेष के जो हिंदू मुसलमान होते हैं, हिंदू और पसमानदा होते हैं, वो एक साथ रहते हैं। जैसे चेन्नई का हिंदू है और चेन्नई का पसमानदा, वे एक तरह से होंगे, कोलकाता का हिंदू है, कोलकाता का पसमानदा, वो एक तरह से होंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या रही है। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हिंदू सांप्रदायिकता जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता के रिएक्शन में रही है, और मुस्लिम सांप्रदायिकता खत्म करने का एक ही हल है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए, पहली चीज।
तो एक लंबा प्रोसेस है और उसकी तरफ चल रहे हैं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पे और इस विषय पे जब बात करना शुरू किया, तो चूंकि हम लोग समाज में काम करते हैं सामाजिक न्याय के लिए, तो हम लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था। और सिर्फ प्रधानमंत्री बात करें, उनकी पार्टी भी इस चीज को लेके, मुझे भारतीय जनता पार्टी में बहुत क्लियरिटी इस बात को लेके नहीं दिखाई दे रही। प्रधानमंत्री का मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा पुनः कि लगातार वो इस बात को कह रहे हैं। आप देखें कि रिपब्लिक डे पे भी उन्होंने लाल किले से ये बात कही, लेकिन उनकी पार्टी के उनके अलावा कोई बड़ा नेता या कोई पार्टी के अंदर कोई प्रभावशाली नेता इस तरह की बात नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी अकेले इस मामले में, और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य जी भी एक आध बार कह चुके हैं, और मुझे कोई बड़ा नाम प्रतीत नहीं होता है। तो ये बात रही भारतीय जनता पार्टी उसके पार्टी। दूसरी जो सांप्रदायिकता की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदू जो सांप्रदायिकता है वो बिल्कुल मुस्लिम सांप्रदायिकता को कॉपी कर रही है, या कम्युनिस्टों का एक जो एग्रेसिवनेस होता है उसको कॉपी करने का प्रयास कर रही है। और उसी में बिल्कुल जैसे इस्लामिस्टों का, कम्युनिस्टों का होता है कि हमारी विचारधारा ठीक है, हमारे सामने कोई कुछ नहीं है। और वो जैसे एक अशराफ के इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट होता था कि जब आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, सारे गुनाह आपके माफ हो जाएंगे। तो ये एक चल रहा है और इसके भुक्तभोगी हम ही हैं। जैसा कि दो आपने जो उदाहरण के तौर पे जो वीडियो दिखाई, उसमें भी ये चीज देख रहा है कि कौन वो लड़का, आप जैसा कि आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि दो पसमानदा समाज से ही, तो जाहिर सी बात है जब सड़क पे जो रहता है, जो कमजोर है, उस वही चपेट में आता है। अब मुख्तार अंसारी के लड़के को थोड़ी कोई पकड़ के मार देगा, या आजम खान के लड़के को थोड़ी कोई पकड़ के बाइक से पूछ सकता है कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो, कर लेके जा रहे हो। वो तो हमें पकड़ के पूछेंगे कहाँ लेके जा रहे हो, कैसे लेके जा रहे हो। और हिंदू और पसमानदा इस देश में बहुत घुल मिल के रहते। आप हमारे घर शादी में आ जाएंगे तो आपको छांटना मुश्किल हो जाए कि हमारे घर में जो लड़के आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें हिंदू कौन है, उसमें सिख कौन है, उसमें पसमानदा कौन है। वो पहचानना हमारे यहाँ कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो कफन दफन से लेके मैयत को नहलाने धुलाने से लेके उसको कब्रिस्तान तक ले जाने में, वहाँ आपको हिंदू और सिख और पसमानदा छाटने में मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम लोग रहते भी उसी तरह हैं। तो सारे लोग दाढ़ी भी नहीं रखते हैं, तो अगर दो लड़के खड़े हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कौन पसमानदा कौन हिंदू है। तो ये एक इस तरह की हमारी संस्कृति रही और इतनी मजबूत है कि चंद सरफिरे लोगों को और चंद सांप्रदायिक, धार्मिक सांप्रदायिक लोगों के बस का नहीं है कि वो इस सांस्कृतिक हमारी स्ट्रेंथ को वो तोड़ पाएंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, थोड़े समय के लिए परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन भारत देश में धार्मिक सांप्रदायिकता की कोई स्थान नहीं है, कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी का स्वभाव ही नहीं है। अगर 10 लोग सांप्रदायिक हो जाएंगे तो कम से कम 10,000 लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, विशेष रूप से हिंदू और पसमानदा। मैं अशराफ की बात नहीं करता, अशराफ तो चाहता ही रहता है कि इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान और धार्मिक सांप्रदायिकता हो, ताकि वो उनको पाकिस्तान मिल जाए, उनको कश्मीर मिल जाए, उनको पर्सनल लॉ बोर्ड मिल जाए, उनको मदरसा बोर्ड मिल जाए, वक्फ बोर्ड मिल जाए, ये सब चलता रहता है। इससे उनका डायरेक्ट फायदा होता है, इससे हमारा नुकसान होता है। तो सांप्रदायिकता के विरोध में हम कबीर के जमाने से, ऐसा नहीं बाबा कबीर है, आसिम बिहारी है, अब्दुल करीम अंसारी है, नूर मोहम्मद है, हम तक पसमानदा आंदोलन। देखिए हम अगर जिस चीज से पीड़ित हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उसकी विरोध करें। लेकिन जहां तक जी मैं आपको रोक रहा हूं, मतलब आप आप कहाँ देखना चाहते हैं विरोध? देखिए नहीं, मैं आपकी इस बात को इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि ये बात हमारे दर्शक भी जानते रहे और हम भी जान रहे हैं, आपसे सुन चुके हैं हम कि हमारे कल्चर कैसा रहा है, हमारा जो कुछ भी रहा है, हम एग्जैक्टली कॉन्क्रीट तरीके से ये जानना चाहते हैं। जैसे आपने जो बात कही कि कांग्रेस के जमाने से सांप्रदायिकता चली आ रही है, दंगे बड़े बड़े हुए, उसके बाद नहीं है। उस वक्त जो भी दंगे हुए हैं, क्या वो दंगे किसी एक पॉकेट में सिमट कर रह गए? पूरे समाज को प्रभावित नहीं कर पाए वो कोई भी दंगा। अब भले ही दंगा नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं हो सकता आपने नसबंदी का जो था और दंगे से पूरा देश प्रभावित होता है। आप बाबरी मस्जिद के जमाने में जो दंगे हुए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सांप्रदायिकता पहले नहीं रही है, सांप्रदायिकता पहले भी रही है। और अब की जो मैं इस सिचुएशन देख रहा हूँ वो ये सिचुएशन है कि बहुत कॉमन लोगों में, बहुत कॉमन चीजों पे कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, बहुत साधारण सी चीजों पे हो रहे हैं, जो कि पहले हमारी प्रैक्टिस में नहीं रही है, किसी की भी नहीं रही है। और वो सामान्यतः मेल जोल और इस तरह की चीजें लोगों के बीच में रही हैं,
लेकिन कुछ बड़े घटनाक्रम ऐसे हुए हैं या फिर कुछ लगातार प्रचार प्रोपेगेंडा इस तरह का रहा है। और आप हम दो चीजें जानना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि इस वक्त ऐसा नहीं है, पसमानदा के लिए ऐसे ऐसे करके कुछ नेताओं ने जो है कहा है, जो सत्ता नशीन जो दल में है और उनके मतलब सरकार में है, उन लोगों ने ऐसा कहा है। बाकी लोगों पे आपका अभी उसके मामले में क्लियर नहीं है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, मतलब जैसे कानून व्यवस्था भी जो कर रही है, वो किस नजरिए से कर रही है? दो घटनाएं एक जैसी हो रही हैं और एक जैसी नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत फर्क है। एक बहुत ज्यादा हार्ड है जिसमें मॉब लिंचिंग तक का खतरा है जिसमें, और एक ऐसी है जो बहुत साधारण सी घटना है, उस पर बहुत गंभीर धाराएं लगा के कार्रवाई होती है। ऐसी एक दूसरी घटना होती है। ऐसी एक साधारण सी बात, कोई प्रार्थना कराने पे किसी की नौकरी चली जाना या किसी के उसको जेल भिजवा देना, दिन दहाड़े जो है स्कूल में बच्चों के सामने उनके टीचर को पकड़ के पुलिस ले जाए, मतलब जी जी, ये क्या बगैर सिस्टम, बगैर सरकार की अनुमति के संभव है? सरकार ही की बगैर तो नहीं होगा ये ऐसा। उसके कहीं ना कहीं तो कोई संदेश ऐसा होता है। किसके लिए है वो संदेश? ऐसे में पसमानदा समाज के लिए बात यह है कि पसमानदा समाज, पसमानदा आंदोलन की बातचीत, डिमांड, वो सब ठीक है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से जो आक्रामकता है सांप्रदायिक की माहौल जो है, उसमें पसमानदा सवाल जो है उसमें क्यों इतना नीचे पहुंच जाता है, उसका कारण भी मुझे इस तरीके का लगता है। हो सकता है आपको ना लगता हो, आप बताइए कि ये इसमें क्या लग रहा है। देखिए, मैं जो सांप्रदायिकता है, धार्मिक सांप्रदायिकता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सामाजिक न्याय के। सीधी सी बात समझिए, जो लोग सामाजिक न्याय के विरोधी हैं वो सांप्रदायिकता का खेल खेलते हैं, ये एकदम स्पष्ट बात है। और सांप्रदायिकता से यहाँ मतलब धार्मिक सांप्रदायिकता से, ठीक। सांप्रदायिकता का भुक्तभोगी हमने बताया कि पसमानदा समाज हमेशा से रहा है, इसलिए हम पीड़ित हैं, हमारे घर जलते हैं, हमारे बच्चे उठाए जाते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट में अभी मॉब लिंचिंग हो रही है, इससे पहले कांग्रेस में पसमानदा के बच्चे उठा लिए जाते थे आतंकवाद के नाम पे। और ये जो कह रहे, ये आप कह सकते हैं कि एग्रेशन थोड़ा इधर बढ़ा है, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है और ये आम रहा है। मतलब हम लोग आज दौर में रह रहे हैं, आज के 20, 30, 50 साल पहले हम लोग बच्चे रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, लेकिन उन बुजुर्गों की याददाश्त में आज भी वो सारी चीजें बिल्कुल मिटी नहीं है। और जो गवर्नमेंट का कह रहे हैं, जो मशीनरी का जो आप बता रहे हैं निगेटिव जो एक्टिविटी है, वो पहले भी रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम अचानक से नई चीज आ गई। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, अब तक कोई भी सरकार मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस नहीं करती थी। तो इस सरकार में एक उम्मीद की रोशनी हमें दिखाई दे रही है कि सामाजिक न्याय की बात, अभी मैंने कहा कि सामाजिक न्याय और सांप्रदायिकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो सामाजिक न्याय कम हो जाएगा। तो हमें एक उम्मीद है, हम तो पीड़ित है ही हैं और आज से नहीं पीड़ित हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में ही हम पीड़ित हो गए हैं, हम कांग्रेस में भी पीड़ित रहे हैं। जो सांप्रदायिकता है वो पहले भी रही, आज भी रही। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आजकल एग्रेशन ज्यादा हो गया, क्योंकि हम आंख से देख रहे हैं, जो इतिहास में वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हम आंख से देख रहे हैं, हम पीड़ित भी हैं, तो इस वक्त हमारा खून भी थोड़ा गर्म होता है कि हाँ भाई ये हो रहा है। लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते, एक सेकुलर देश के नागरिक होने के नाते, जो भी घटनाएं आपने बताई, एक दो घटनाओं जो आपने किया है, जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं, ये तभी खत्म होगी जब देश में सामाजिक न्याय को ढंग से स्थापित किया जाएगा, चाहे वो हिंदू समाज का चाहे मुस्लिम समाज का हो। त्वरित रूप से लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा विश्वास है, देश की पुलिस पे, देश के संविधान पे, देश के जो जुडिशरी सिस्टम है उस पे हमारा विश्वास है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पुलिस नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, जुडिशरी नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, संविधान नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। संविधान में जब अधिकार है तो आपको मिल क्यों नहीं रहा है? ये सारी बातें हम आपसे सहमत हैं कि ठीक है, संविधान में सबको रक्षा का अधिकार है, सबको धर्म मानने की आजादी है, सबको धर्म परिवर्तन करने की आजादी है, फिर भी वो संविधान हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा है। संविधान कमजोर है, जुडिशरी कमजोर है, पुलिस कमजोर है, ये सब आप कह लीजिए, मैं सबसे एग्री हूँ और उसमें सुधार की बात होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा एक संवैधानिक सिस्टम है, ढांचा है, जुडिशरी है, न्यायपालिका है, चाहे विधायिका है या फिर चाहे पुलिस सिस्टम है, उस सब पे हम भरोसा करते हैं। हाँ, पुलिस में भी हम ही आप जाते हैं, अगर मैं सांप्रदायिक हूँ, पुलिस में जाऊंगा तो मैं उसी विचारधारा से काम करूंगा। तो सांप्रदायिकता का काट सामाजिक न्याय है, और सामाजिक न्याय चूंकि सांप्रदायिक रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की बात होती रही, इसलिए हिंदू समाज कम रेडिकलाइज हुआ, हिंदू समाज में सांप्रदायिक लोग कम पाए जाते हैं। मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय
उस तरह से नहीं हो पाया, इसलिए मुस्लिम समाज ज्यादा रेडिकलाइज है। मुस्लिम समाज में ज्यादा आपको सांप्रदायिकता मिलेगी। अगर 10 मुसलमान बैठे हैं तो 9 उसमें सांप्रदायिक होंगे, 10 हिंदू बैठे हैं तो उसमें 8 ऐसे होंगे जो सांप्रदायिक न होंगे, 2 ही सांप्रदायिक होंगे। अगर हिंदू मुसलमानों की तरह परसेंटेज में अगर सांप्रदायिक हो जाए तो किसी को देश में रहना ही हम जैसे पसमानदा का मुश्किल हो जाएगा। सांप्रदायिकता है और उसकी काट सामाजिक न्याय, इस पे हमें काम करना होगा। जो मैं समझ पा रहा हूँ एक बड़े उस पे त्वरित रूप से 1-2 घटनाएं होती है, जैसे अभी हमें ही कोई आके सांप्रदायिक आधार पे मार दे, तो हम तो अपने पसमानदा मीटिंग में हम लोग इस बात को कहते हैं। एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, मीटिंग में कहते हैं कि हम तो 2 तरह से मारे जाते हैं। हमें तो पसमानदा होने के कारण, देसी मुसलमान होने का, नीच जात का होने के कारण मार दिया जाता है। चाहे वो हिंदू का अपर क्लास हो, चाहे वो मुस्लिम का अपर क्लास हो, हमें मारना आसान होता है। दूसरा, मुसलमान कह के भी मार दिए जाते हैं कि मुसलमान है। अब मुसलमान कह के हमें मारना आसान है, भाईजान को मारना मुश्किल है। तो हम तो डुअल 2 तरह से हम पीड़ित हैं। तो हम जब पीड़ित हैं तो हमारा रिबाउंड भी होगा, जिसको आप कह रहे हैं कि कहाँ दिख रहा है आपका। हमारा कोई भी अभी लेटेस्ट मोमिन कॉन्फ्रेंस और बाबा कबीर आसिम बिहारी को छोड़ दीजिए, मैं अभी का दे रहा हूँ। अभी जो भी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज है वो है, और भी जो भी संगठन का जो भी अपनी वो एक मांग या रेजोल्यूशन या जो भी पास करते हैं, उसमें एक लाइन सांप्रदायिकता का भी रहता है, मॉब लिंचिंग का भी रहता है। क्योंकि हमारी आवाज दबी हुई है, मुस्लिम नाम पे अशराफ जो कहता है वही, अगर जैसे आप हमारा इंटरव्यू कह रहे हैं तो हमारा इंटरव्यू आप देख रहे हैं 10-20-50 लोग देख रहे हैं, लेकिन यही अभी वैसी साहब का एंट्री हो जाए इसी दोनों टॉपिक पे, तो देखिए उनको सारा मीडिया उनको लेती है। तो हम आवाज उठाते हैं, पीड़ित हम हैं। ये बताइए, हमारा अगर गर्दन कोई दबाएगा तो हमारी गर्दन से आवाज निकलेगी ना, कि दूसरे गर्दन से आवाज निकलेगी। तो ये कहना कि हम आवाज ही नहीं निकालते, सरासर झूठ बात है। जो पीड़ित होता है उसकी, हाँ, उसकी आवाज मीडिया, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं और एक पसमानदा एक्टिविस्ट को जो असल पीड़ित है उससे बात कर रहे हैं। हाँ, मीडिया ने कितने पसमानदा से बात किया? मीडिया तो आजम खान से बात करती है, वैसी से बात करती है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबरों से बात करती है, जो पीड़ित ही नहीं है। वो विक्टिम कार्ड खेल के हमारा जले हुए घर को, हमारे इस तरह की चीजें दिखा के अपना तुष्टिकरण करा लेते हैं वो, कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म। इसी मुस्लिम मिथक को तोड़ने का हम प्रयास कर, हम लगातार करें कि पसमानदा आंदोलन मुस्लिम विमर्श के खिलाफ, क्योंकि उसमें मोनोलिथ में हमारी बातें दब जाती हैं। इस देश में मुसलमान होने के जितने नुकसान मैं हमेशा कहता हूं वो पसमानदा उठाता है, चाहे मॉब लिंचिंग मारा जाना और दंगे मारा जाना। आपने 2 घटनाएं अभी दिखाई, उसमें भी हमें भुक्तभोगी हैं, और इन दोनों घटनाओं से जो राजनीति होगी सांप्रदायिकता पे, उसका फायदा अशराफ उठाएगा। तो इस देश में मुसलमान होने के जितने फायदे हैं अशराफ उठाता है, जितना नुकसान है वो हम उठाते हैं। और फिर हम ही से ये कहना कि साहब आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए, ये कैसे संभव है? हाँ, हमारी आवाज की गूंज वैसी की तरह नहीं है जो पार्लियामेंट में गूंज पाती, क्योंकि हम पार्लियामेंट में नहीं। हमारी आवाज ये आजम खां की तरह नहीं है, क्योंकि हम जो है मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं वो उसको। अच्छा, ये जो लोग उठाते हैं अगर सांप्रदायिकता की बात, अगर हिंदू सांप्रदायिकता को, जैसे किसी मुसलमान का नुकसान होता है, पसमानदा का नुकसान, ये लोग बात उठाते हैं तो काउंटर सांप्रदायिकता पैदा करते हैं। ये उसका सोल्यूशन नहीं करते हैं, काउंटर्स पर, और ये चाहते हैं कि इस देश में सांप्रदायिकता रहे। तो बहुत गंभीर विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, और ये कोई 1-2 घटना की बात नहीं कर रहे हैं, एक बड़े देश और बड़े समाज की हम बात कर रहे हैं। और इस तरह के सांप्रदायिकता का काट सिर्फ सामाजिक न्याय है, और हिंदू समाज में सामाजिक न्याय, इसीलिए वहां सांप्रदायिकता कम दिखाई देती है। मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय बिल्कुल नहीं, इसलिए यहाँ सांप्रदायिकता ज्यादा दिखाई देती है। अगर ये लड़की, हम एक बात, अगर ये लड़की जो गई है मंदिर में जाके नमाज पढ़ रही थी, ठीक है, इस पे कुछ लोग उग्र हुए, हिंदू लोग, हिंदू सांप्रदायिक लोग कह लीजिए आप। अगर वही कोई हिंदू लड़की मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो आपको क्या लगता है कि वहां 3-4 लोग ही दिखाई दे रहे थे? वहां 3-4 लोग दिखाई देंगे। मुस्लिम समाज ज्यादा रेडिकलाइज है, ज्यादा सांप्रदायिक है, क्योंकि मुस्लिम समाज में सांप्रदायिक न्याय, सामाजिक न्याय बिल्कुल नहीं है। तो सांप्रदायिकता को अगर कोई भी खत्म करना चाहता है इस देश के अंदर, उसको लगता है कि नहीं मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, आजकल बीजेपी आ गई है, हिंदू सांप्रदायिकता चरम पे है, सारे मुसलमानों को काट के हिंद महासागर में भेज देगी, अगर उसको लगता है कि सांप्रदायिकता से देश का विनाश होने वाला है, तो उसको सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ना चाहिए, सामाजिक न्याय की बात करना चाहिए। सांप्रदायिकता का काट, धार्मिक संप्रदाय का सामाजिक न्याय है। जब तक आप सामाजिक न्याय को सांप्रदायिकता से ऊपर उठ के नहीं ले आएंगे, जैसे आजकल अभी महिला आरक्षण में लोग ओबीसी एसटी एटी करे, कोई पसमानदा की बात ही नहीं कर रहा है। तो आप हिंदू में सामाजिक न्याय करेंगे तो हिंदू समाज स्वस्थ बनेगा, सुंदर बनेगा, और डी रेडिकलाइज होगा, और उसमें सांप्रदायिकता कम होगी, मुस्लिम समाज रेडिकलाइज होता चला जाए। ये तो सीधी सी बात है। और हम इस सरकार में, और इस सरकार को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रधानमंत्री को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो हमारे सामाजिक न्याय की बात करें। देखिए, बहुत अंधेरे में अगर एक टिमटिमाता जुगनू भी है ना,
मैं मानता हूं कि मेरे एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मैं मानता हूं मेरे दिए तेरे आंधियों ने बुझा दिए, मगर एक जुगनू हवाओं में अभी रोशनी का इमाम है। वही इमाम हम मोदी जी को समझते हैं। उनके पार्टी में भी पसमानदा आंदोलन को लेके, अब मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को लेके कंफ्यूजन दिखाई देता है, लेकिन मोदी जी स्पष्ट हैं। इसीलिए हम उनको एक जुगनू समझते हैं कि जब वो मुस्लिम समाज में जब सामाजिक न्याय की रोशनी होगी तो सांप्रदायिकता से हम निजात पाएंगे। जी देखिए, जैसे आपकी भी, मैं पूरे आंदोलन की या आपकी जो बातचीत है उसमें जैसे बहुत सारी बातों से आप मेरी भी सहमत थे, ऐसी मैं भी सहमत हूं। बिल्कुल। और जी जी सांप्रदायिकता के और सामाजिक न्याय के जो संबंध है कि सामाजिक न्याय बढ़ेगा तो सांप्रदायिकता धूमिल होगी, और अगर सामाजिक न्याय कमजोर होगा तो सांप्रदायिकता सर चढ़ के बोलेगी। वो स्थितियां इस वक्त क्योंकि दिखाई दे रही हैं। जैसे अब एक चीज है डॉक्टर साहब कि आपने भी अपने समय का जो भी बचपन या जो भी समय गुजारा है, मैंने भी गुजारा है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि सांप्रदायिकता कोई अभी हाल फिलहाल पैदा हुई चीज है। सांप्रदायिकता एक लंबे समय की प्रैक्टिस है यहाँ पर जो हुई है, और उस प्रैक्टिस का आज हम नतीजा भुगत रहे हैं। उस सारी चीज का पूरी सोसाइटी भुगत रही है उस सारी चीज का। आप बात कर रहे हैं कि अशराफ सांप्रदायिकता, हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता है, एक अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता है। दोनों के बीच में तालमेल है, एक दूसरे को खाद पानी पहुंचाते हैं वो। जी आज की स्थिति में अगर हम ये कहें कि हमने अगर पिछला अपना कुछ समय का अपना अनुभव अगर शेयर करें, मैं अपनी, जैसे आपने अपने गांव की बात कही, मैं भी अपने गांव की एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मेरे गांव में बहुत सारे मुस्लिम रहते थे, मेरे घर के पड़ोस से ही शुरू होता था, मुसलमानों के घर शुरू होते थे, और वहाँ काफी सारे जो है लोग रहते थे। जाहिर सी बात है, ज्यादातर क्योंकि पसमानदा ही है तो पसमानदा ही थे। और अशराफ का तो मुझे याद भी नहीं कि कोई सैयद या कोई ऐसे कोई रहे हों, मुगल ऐसे तो नहीं होंगे वो। और ये एक समय ऐसा आया कि जो ये अयोध्या वाला विवाद है, उसके बाद गाँव तक जो प्रचार प्रसार हुआ, उसके बाद वहाँ पर इन चीज़ों का माहौल बदला, और कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिसकी वजह से वो लगभग सभी लोग वहाँ से पलायन कर गए। आज की स्थिति ये है कि हमारे गांव में एक भी मुस्लिम फैमिली नहीं है, अब नहीं है इस वक्त। और अगर हम उस दौर की बात करें तो उस वक्त कई ऐसे लोग थे जो आज भी मिलते हैं, मतलब कहीं पे भी राह चलते अगर कोई मिल जाए, और चच्चा क्या हाल चाल है, और ये इस टाइप से बात करते हैं। तो जो हमारी जैसे जो घटनाक्रम सांप्रदायिकता की जो घटनाएं हुई होंगी, हो सकता है वो वहां तक पहुंची भी ना हो, सूचनाएं भी ना पहुंची हो उस वक्त तक। कहीं हुए होंगे, कोई दंगा हुआ मुरादाबाद में हुआ बाकायदा, जो हमने बाद में सुना, हमें उस वक्त तक नहीं पता था गांव के। हाँ बिल्कुल, अब जो है मीडिया तेज है, जल्दी से खबर पहुंच जाती है। जी जी, प्रचार तंत्र भी नहीं था कि लोगों को यहाँ तक इतनी बात पहुंचे, और लोगों को इतनी दिलचस्पी भी नहीं थी, इतना काम का और सारी चीजों का जो दबाव था, उनका जीवन था, वो सारी चीजें रही हैं। मतलब सांप्रदायिकता के मुकाबले जो आपसी मेलजोल की जो कल्चर है वो यहाँ पर, वो उस रूप में लोग ढले हुए रहे हैं। सामाजिक न्याय एक अलग सवाल है जिसको लेकर अलग तरीके से लड़ा जाना चाहिए, या तब लोग करते या उस वक्त उनको समझ ही ना रही हो, ये बात अलग है। बल्कि हम तो देखते हैं गांव में जो संस्कृति के तौर पर अगर कहें तो आम तौर पे कोई हिंदू संस्कृति के तौर पे काम कर रहे हों, मान रहे हों, अपने आप को शो कर रहे हों, ऐसा भी नहीं दिखता था, और ना ही मुसलमानों का दिखता रहा है। ये समस्या पिछले कुछ समय से, एक तो प्रचार तंत्र जो विस्तार हुआ है वो, दूसरा राजनीतिक पार्टियों का जो फोकस हुआ है सभी जगह पर इस तरीके से वो डिवाइड करने का, यहाँ तक कि जो धार्मिक उन्मादी या सांप्रदायिक कहे जो तत्व हैं या जो ग्रुप्स हैं, जो अपर कास्ट हैं, दोनों ही साइड में, उन्होंने भी जहां उनकी पहुंच नहीं थी वहां पहुंच गए हैं। अब वो ये घटनाएं अब गांव देहात में हो रही हैं। गांव देहात इनसे अछूते थे, पहले शहरों तक सीमित थी ये बहुत ज्यादा, लेकिन गांव देहात में लोगों को पता भी नहीं था। नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, महीनों साल उम्र गुजर गई, नमाज नहीं पढ़ी, महीनों उम्र गुजर गई, उन्होंने कभी पूजा पाठ नहीं किया। अब गांव में तबलीगी जमात जा रही है ना। हाँ,
नहीं, तबलीगी जमात जा रही है, अब तो सभी जा रहे हैं, आरएसएस भी जा रही है, बजरंग दल भी जा रहा है, तबलीगी जमात भी जा रही है। तबलीगी जमात पहले पहुंची है ना, तबलीगी जमात पहले पहुंची, 1920 से तबलीगी जमात शुरू है, आरएसएस और हिंदू महासभा तो बाद में आई जी, थोड़े पीछे है। हिंदू सांप्रदायिक लोग, हिंदू सांप्रदायिकता मुस्लिम सांप्रदायिकता से पीछे है, पीछे पीछे चल रही है जी। सांप्रदायिकता तो एक फेनोमेना है सांप्रदायिकता तो, क्योंकि जब तक लोगों का वोट का अधिकार वगैरह नहीं था तब तो इसकी कोई बहुत अहमियत भी नहीं थी, अब कि लोगों को कैसे बांधना है किस चीज में। अब ये अहमियत है इस बात की, तो इसलिए सबको ख्याल आ रहा है हिंदू मुस्लिम। मैं यहाँ एक बात कह दूं, मैं एक बात, वोट की जो बात आप कर रहे हैं, वोट नहीं, देखिए जब राजतंत्र था उस वक्त भी इस तरह खेल होता था, तो पब्लिक का सपोर्ट लेना ये ज्यादा जरूरी होता है। वोट दे चाहे ना हो, वोट का अधिकार हो चाहे ना हो, सपोर्ट पब्लिक का सपोर्ट। हाँ, तो राजतंत्र में भी, हाँ नहीं, उसका फर्क पड़ता है। राजतंत्र में भी अल्पमत बहुमत का खेल होता था, ताकि राजा की तरफ कितने लोग ज्यादा है, वो राजतंत्र वाले राजा लोग भी, बादशाह लोग भी इस तरह का माहौल बनाते थे, ये पब्लिक सपोर्ट के लिए। पब्लिक वोट नहीं था ना उसमें, पब्लिक की ओपिनियन नहीं कोई थी उसमें। जी। उनके अपने किन लोगों से उनको संबंध बनाना है, उसके ऊपर ज्यादा उनका फोकस था। पब्लिक का आम वोटर नहीं था ना, पब्लिक कोई मायने नहीं थी, उसकी राय कोई मायने नहीं थी। लोकतंत्र में क्योंकि ये मायने रखती है, तो इसलिए सांप्रदायिकता का ये स्वरूप इस रूप में हम 47 के बाद ज्यादा शुरू होता है ये। अब तो ये बात एक तो हमारी बस इतनी ही रही है कि जो है ये जो घटनाक्रम है, जो इस तरह की चीजें हुई हैं, अब जैसे पसमानदा आंदोलन लगातार अगर इस बात को कर रहा है, वो सपोर्ट भी कर रहा है कि कोई पार्टी, कोई दल, कोई नेता, किसी ने उनकी आवाज उठाई है, तो क्या पसमानदा आंदोलन ने ये मांग कभी नहीं उठा रहा है कि पसमानदा समाज जो कुछ कर रहा है उस पर जिस तरीके से सख्ती कानूनी तौर पर, जो व्यवस्थागत तौर पर हम सामाजिक तमाम मोहल्ले में घूमते हुए लड़कों आवाराओं को तो हम एकदम नहीं बुक कर सकते, लेकिन कम से कम सिस्टम तो इस बात के लिए गौर कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। हम देखिए, हमें सिस्टम से ही उम्मीद है, इसीलिए हमने कहा ना कि सिस्टम में निगेटिविटी हो सकती है, लेकिन हमें इसी सिस्टम से उम्मीद है। हम अरब और पाकिस्तान जाके न्याय नहीं मांग सकते, हम इसी न्यायालय में न्याय मांगेंगे। वही कह रहा और हम इस पे बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है। और जो सांप्रदायिकता भुक्तभोगी है, उसकी लगातार सुरक्षा की मांग होती है। डॉक्टर एजाज अली तो पहले सुरक्षा की बात करते हैं, जो इतने वयोवृष्ठ हमारे एक्टिविस्ट हैं, लेकिन मीडिया सुने तब तो। मीडिया तो वैसी को सुनती है, आजम खां को सुनती है जी। देखिए, मीडिया सिस्टम नहीं है, मीडिया तो भोंपू है, मीडिया सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो जो कानून व्यवस्था के लिए जो जिम्मेदारी वाले जो संस्थान है वही है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कोर्ट कचहरी हो सकती है, आर्मी हो सकती है, जो ये सिस्टम के जो मुख्य पार्ट हैं वही है ये पूरा। अब उसमें वो भेदभाव, वो डिस्क्रिमिनेशन अगर दिखाई देगा, वो कहते हैं ना कि सावधान 22 पसेरी। आप पसमानदा और शराब की बात कर रहे हैं, वो कितनी प्रचारित हो रही है, आप कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग सवाल है, लेकिन सरकार को तो पता है ना वो इसके लिए जब बात कर रही है। प्रधानमंत्री क्या कोई कमजोर? बिल्कुल। देखिए सरकार से हम उम्मीद रखे हुए हैं, और सरकार को संविधान के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इस पे आज आप भी सहमत है, हम भी सहमत। एक बात मैं और कह दूं, और जो कोई इस तरह की सरकार में हो रहते हुए, सिस्टम में रहते हुए, सिस्टम को मिसयूज करके अगर हमारा दोहन कर रहा है, हमारा उत्पीड़न कर, अभी जैसे कल 2 बजे रात की बात है, मलिहाबाद में किसी को किसी पसमानदा को कुछ लोगों ने मार दिया, हिंदू समाज के लोगों ने, और पता चला कि वहां पुलिस में गए तो वो धर्म पूछने लगा कि किस धर्म के लोगों ने मारा, मुसलमान ने मारा है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो कहा कि जब उसको पता चला कि हिंदू में भी ब्राह्मण, तो वो थोड़ा सा जो सिपाही था रात की ड्यूटी में, वो इधर उधर करने लगा, भाई उनको भी बुला लो, एप्लीकेशन ये वो, और जो इस तरह की जो फिर उधर से, चूंकि मलिहाबाद पठानों का गढ़ है, वो उधर से लोग बैटिंग सुनने में हमें आया, उधर से लोग बैटिंग करने लगे। तो ये चतुर लोग होते हैं, नहीं पता है कब कहाँ बैटिंग करना लगता है। तो हमारा जो मेन जो हमारा ऑपरेशन है वो अशराफ वर्ग है, हम उससे ज्यादा सचेत है। दूसरा तो सिस्टम की एक जो बात हम कह रहे हैं, ठीक है, सिस्टम अगर कहीं हम ही आप तो सिस्टम में जाते हैं, अगर मैं संप्रदाय को सिस्टम में जाकर संप्रदाय के आधार पे करूंगा, लेकिन ये सिस्टम जो संविधान के आधार, न्यायपालिका विधायिका बनी, इस सिस्टम पे ही हमारा विश्वास है। हमें न्याय भी इसी सिस्टम से मिलेगा। इसी सिस्टम में आप 1-2 घटना छोड़ दीजिए, ऐसे जैसे आप 2-10 घटना दिखा रहे हैं, लेकिन मैं गुजरात का उदाहरण देकर बात करता हूँ। गुजरात में कितने जिले हैं आप बताएं? 26 से 27 जिले हैं। दंगे कितने जिले में हुए थे? नहीं, मेरी जानकारी
हाँ देखिए 7-8 जिले ऐसे थे जहां एक मतलब पसीना नहीं गिरा सांप्रदायिक दंगे के नाम पे। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस वक्त वहां नरेंद्र मोदी जी थे मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर तमाम आरोप है, गुजरात में मुसलमानों को काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन 7-8 जिले ऐसे थे जहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जहां का पुलिस कप्तान सब हिंदू थे। पुलिस की पूरी सिस्टम हिंदू थी। एक खून छोड़ दीजिए, एक पसीना सांप्रदायिक आधार पर उसी गुजरात में नहीं गिरा। हमें उम्मीद है, हम ना उम्मीद नहीं है, हमने कहा ना कि जुगनू ही रोशनी का इमाम है। तो उसी गुजरात में उसी सरकार के रहते हुए उन्हीं हिंदुओं ने हमारी जान माल भी बचाई। तो हम इन हिंदू अपने भाइयों से, इस सरकार से ना उम्मीद नहीं। हाँ दिक्कत है, हम मानते हैं दिक्कत है, सांप्रदायिकता है, और इस सांप्रदायिकता का हल भी सामाजिक न्याय, इसलिए हम सामाजिक न्याय पे ज्यादा अपने को केंद्रित करते हैं। और इसीलिए अगर सरकार का एक बड़े उच्च संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री जब बात कर रहा तो हम एकदम जी खोल के उसके लिए ताली बजा रहे हैं, ताकि कुछ हमारा काम हो जाए, सामाजिक न्याय हो जाए, तो सांप्रदायिकता पे लगाम लगे। आप समझ रहे हैं, हम उस दवा को लाने में ज्यादा यकीन कर रहे हैं जिससे हम इन्फेक्टेड है। इन्फेक्शन तो ठीक है, इन्फेक्शन पे बात कर रहे हैं, बीमारी है, सांप्रदायिकता हम समस्या बात कर, लेकिन उसका निराकरण अगर हम कहीं एक गोली दिखाई दे रहे तो हम लाइन में लगे हुए हैं इस उम्मीद में कि हम आखिरी पहुंचेंगे तो हमें भी डॉक्टर साहब वो गोली दे देंगे, हम खा के अपने जिस्म को ठीक कर लेंगे। तो आप देखिए गुजरात के दंगे से हमने बताया, 2-3 घटनाएं आपने दी, बहुत सी चौकियां हैं, बहुत सी थाने हैं, बहुत से आपने स्वयं वहां का उदाहरण दिया बरेली का ही कि कोई जो एसएसपी साहब को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, तो उसने दिखाया कि संविधान क्या है, पुलिस सिस्टम क्या है, हम सांप्रदायिकता नहीं होने देंगे। तो 90%, 95% जगह ऐसी हिंदू हैं, ऐसी पुलिस है, ऐसे ही न्यायालय है, ऐसे ही जजेस हैं, इसलिए देश सुंदर है। इतनी सांप्रदायिकता के बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद 5-10 जगह की वजह से हम पूरे संवैधानिक व्यवस्था पे, पूरे जुडिशरी पे, पूरी पुलिस व्यवस्था पे हम प्रश्न लगा दें, ये मैं उचित नहीं समझता। आज मैं ढंग से आपके सामने बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं हमारे जिले की पुलिस, हमारे जिले, यहाँ भी सब हिंदू ही हैं, वो अपना ढंग से काम करे, इसलिए मैं आपसे ढंग से इतने ज्वलंत मुद्दे पे बात कर रहा हूं, वरना हम लोग लाइव हैं, कोई भी आके मुझको घर में घुस के मार सकता है। तो ये देश है, एक सुंदर देश है, हमें इस भारत भूमि से उम्मीद है, यहाँ के हिंदू भाइयों से उम्मीद है, यहाँ के संविधान से उम्मीद है, यहाँ के न्यायपालिका, विधायिका, पुलिस और जो भी सिस्टम है, इसी सिस्टम से हमारी स्थिति अच्छी भी है। वरना अशराफ जब यहाँ शासन काल था मुगलों के, और ये तो बकायदा जियो निकाल के हमारा ऑपरेशन किया है। भारत सरकार तो जियो नहीं निकालती कि सारे मुसलमानों को मार देना है ना, जियो तो कम से कम नहीं निकल रहा है। हम इसी से खुश हैं कि चलो सिस्टम में कुछ लोग हैं जो हमको मार पीट रहे हैं, लेकिन इसी सिस्टम में कुछ लोग हमारे लिए बचाने, हमारे लिए मुकदमे लड़ने वाले हैं। मैं एक और उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आंध्र प्रदेश में जब ओबीसी में मुसलमानों को रखने के हो रही थी आरक्षण की लड़ाई, एक मुख्यमंत्री हिंदू, ऐसे खोल के बात करें, वो जो जाता है, एक वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील जो अपने 50वीं मैरिज एनिवर्सरी मना रहे थे और 80-85 साल उम्र थी, उन्होंने मुकदमा लड़ने से मना कर दिया था। एक मुख्यमंत्री जाके, एक हिंदू मुख्यमंत्री जाके एक हिंदू जज को मनाता है, और मेरे पास सबूत है इस बात को कि नहीं भैया तुम इन गरीब मुसलमानों का लड़ लो मुकदमा, ये बेचारे इनको जरूरत है। और वो अपने शादी ब्याह का उस कार्यक्रम आगे पीछे करके न्यायालय में 2 घंटे, 85 साल का आदमी 2 घंटे बहस करता है, जज भी हिंदू, और वो कहता है कि नहीं इनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो आंध्र प्रदेश में पसमानदा आरक्षण की लड़ाई थी। तो हम कैसे कहते? तो इसी में उम्मीद है, और ज्यादातर अच्छे लोग हैं, देश अच्छा है, संविधान अच्छा है, न्यायालय अच्छा है, पुलिस अच्छी है। हाँ कुछ कमियां हैं, और हमें उम्मीद है कि उस कमियों को हम आप जैसे बुद्धिजीवी लोग इस पर लगातार चर्चा करके, देखिए चर्चा बहुत जरूरी है। आज जैसे आपने बहुत साहस का काम किया है कि इतने ज्वलंत मुद्दे पे आपने जो है इस चर्चा रखी, और मैं यहाँ उपस्थित हूँ आपके सिर्फ साहस के सलाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, कि ऐसे साहसी लोग जब समाज में होंगे इस ज्वलन, आप देखिए, आप अगर मैं कहूँ जो मैं समझ पाया हूँ, आप हिंदू हैं कि बौद्ध हैं कि सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो समझ पाया कि आप हिंदू समाज से आते हैं, फिर भी आपने लगा कि नहीं ये हिंदू संप्रदायिकता पर बात होनी चाहिए। इतना साहस, इतनी हिम्मत मुस्लिम समाज में, अशराफ के अंदर किसी को दिखाई जो मुस्लिम संप्रदायिकता पे बात करने के लिए चैनल खोल दे, चैनल पे किसी को इन्वाइट करके बात करे। तो ये चीजें हैं, आप भी चल फिर के देख रहे हैं। तो हमें सिस्टम से ही उम्मीद है, हमें सरकार से ही उम्मीद है। जी।